फार फार आभार आपला की मला आज बोलायला हे दिलं. इथे मंचावर एवढे थोर नेते बसलेले आहेत तेव्हा त्यांना ऐकायची आपल्याला जास्त, आणि सध्याच्या काळात जेव्हा आपण निवडणुका आणि देशाच्या भवितव्यासाठी लढाई लढून राहिलो, तेव्हा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने कार्य से और कई चुनौतियों के सामने आकर भी अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको हमेशा बढ़ाया है, वैसे पवार साहब को मैं नमस्कार करता हूँ। और मंच पे सुप्रिया ताई, युगेंद्र जी और बाकी सब जो लोग बैठे हैं उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबको भी जिनके साथ आज सुबह से मैं चल रहा था बारामती से लेके यहाँ तक, एक पहली दफ़ा इतने सालों से वारकरी और दिंडी और उनके बारे में सुनते थे, न्यूज़ रिपोर्ट्स और टीवी पे देखते थे, लेकिन अनुभव कभी करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मैं मेरे दोस्त शरद का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मुझे कहा कि आपको आना है और चलना है और एक एक्सपीरियंस लेना है। तो ये अनुभव जो था वो बहुत ही दुर्लभ अनुभव था, क्योंकि जब तक उसमें शामिल नहीं होते तब तक पता नहीं चलता कि क्या एक पूरा माहौल होता है, कैसी स्पिरिट होती है और कैसे लोग इसमें अपने भक्ति की शक्ति से कैसे ये चलते हैं, उसका अनुभव आज मिला। जहाँ श्रद्धा से चलते हैं लोग, तब वहाँ ऐसे कई सालों से चलने वाली दिंडी सफल चलती ही रहती है। और जहाँ अंधश्रद्धा का शिकार बन के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ कैसे हादसे होते हैं वो हम लोग सब हमने देखा ही है। ये अंधश्रद्धा और श्रद्धा के बीच का फर्क है कि श्रद्धा से जब करते हैं तो एक शिस्त आती है, एक अपने आप के ऊपर संयम आता है और साथ चलने वाले सबको संभाल के। आज मैं चल रहा था, इतने सारे लोग थे जिनके साथ मैं चल रहा था, लेकिन कहीं किसी का धक्का नहीं लगा, कहीं किसी के साथ कोई उलझन नहीं हो रही थी। सब लोग अपनी तरह से चल रहे थे और एक दूसरे को संभाल के चल रहे थे। और जहाँ अंधश्रद्धा होती है वहाँ वो जो कुछ पा लेने की एक लालसा होती है, उसके कारण दूसरों को ना मिले मुझे मिले, ये मनस्थिति आ जाती है। और उससे क्या हो जाता है हम जानते हैं कि कैसे होता है। तो ये हमने आज जो अनुभवा है उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पूरे संप्रदाय का, जो प्रतिबिंब है हमारी गंगा जमनी तहजीब का, कि सब साथ मिलके कैसे चलते हैं, सबका साथ कैसे होता है। आज के वक्त में जब हर चीज़ पे हमें बांटा जा रहा है, तब ऐसे प्रमाण देना शब्दों से नहीं, कार्य से, ये बहुत ज़रूरी है। आज चलते वक्त मुझे बापू की सीख का भी एक अनुभव समझा कि क्योंकि बापू जब भी सत्याग्रह में ऐसी लंबी चलने की यात्राओं को जोड़ते थे तो उसको तपश्चर्या कहते थे, उसको यज्ञ कहते थे कि ये अधिकारों की लड़ाई का यज्ञ है। साउथ अफ्रीका से लेकर जब भी उन्होंने बड़ा कोई सत्याग्रह किया तो एक लंबी कूच का उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। दक्षिण अफ्रीका में नाताल से ट्रांसवाल पूरे समुदाय को लेके चले वो, और वहाँ की गोरी सरकार का उन्होंने विरोध किया। हिंदुस्तान में आके भी उन्होंने चंपारण के सत्याग्रह में पैदल चल के ही पूरा चंपारण में वो गए। उसके बाद दांडी कूच का तो सबको पता है ही कि कैसे वो चले और किस तरह से अंग्रेज सल्तनत को उन्होंने खोखला किया। तो ये जो प्रतीक है वो ये भी दिखाते हैं कि हम कितने जागरूक हैं हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, कि ज़रूरत पड़ने पर, ये तो एक
यात्रा थी जिसमें जो भक्त लोग हैं वो लोग, और असली भक्त, अभी जब भक्त का भी जिक्र करें तो हमें उसमें फर्क करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी तो भक्त है जिनको ऊपर कुछ नहीं होता, पर जो भक्ति से चलते हैं उसमें जो फर्क दिखता है वो हमने उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमने हमारी पीठ बहुत थपथपा ली कि हमने हमारे संविधान को बचा लिया, मुल्क को बचा लिया, लेकिन वो लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें बांटने वाली शक्तियां आज भी उतनी ही तत्पर और उतनी ही कपटी तरीके से काम कर रही है। हमने जो एक उनको पाठ सिखाने की कोशिश की, वो सीखने से इनकार कर दिया। इसलिए हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं हुई है, और आने वाले दिनों में हमने और हिम्मत से और एक दूसरे के साथ से इनका मुकाबला करना पड़ेगा। असेंबली के इलेक्शंस आएंगे, राज्य के इलेक्शंस आएंगे, लोकसभा से ज़रा भी कम महत्व के वो नहीं है, और ऐसे सब प्रसंगों को हमने उसमें उपयोग करके हमारा जो संदेश है वो लोगों को तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग हमने करना होगा। हम सब पवार साहब को सुनने के लिए आतुर है, और हमारे इतने छोटे से जनसमूह के सामने बोलने के लिए ऐसी एक प्रखर शख्सियत आती है, हमारे MP सुप्रिया ताई आती है, ये हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है, इसलिए हम उनको सुनना चाहेंगे। पर आप सबको और मेरे साथ जो आज हजारों लाखों लोग चले, उन सबको मैं अभिनंदन देता हूँ कि इस राष्ट्र की खरी आत्मा आज रास्तों पे थी, और वो जो एक संदेशा है, उसका जो ताकत है, उसको कैसे इस्तेमाल करना वो हमने सोचना बहुत ज़रूरी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो लोग यहाँ से आगे चलने वाले हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।